हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज की हम बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप में मेरिट लिस्ट के बारे में। कई बच्चों का कमेंट आया, सर मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ कैलकुलेशन समझा दीजिए। मेरिट लिस्ट का यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है हमारे, कब यहाँ पे यस होगा, क्या नो तो नहीं हो जाएगा। अब होगा आपका मेरिट यस, क्या कितने परसेंट पे आपका मेरिट यस होगा, 50, 60, 70, 80 बताने वाला हूँ। फंड अपडेट देने वाला हूँ, स्टेट वाइज कितना फंड है आपके पास वो अपडेट देने वाला हूँ। दूसरी बात, कितना स्लॉट्स है, किस स्कीम में कितना स्लॉट्स है, कितने बच्चों को यहाँ पे सिलेक्ट करेगी एनएसपी वो बताऊंगा मैं। और दूसरी बताऊंगा मेरिट लिस्ट यहाँ पे कब रिलीज होगा, ऑल स्कीम। तो यहाँ पर ईशान उदय के हैं, एआईसीटी के हैं, सेंटर सेट स्कीम में है, किसी भी स्कीम के लिए है ऑलरेडी। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट का मींस ऑल स्कीम के लिए बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इत्मीनान होकर जरूर देखिएगा। और अच्छा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, लाइक का कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ता है, जिससे हमको मोटिवेट मिलता है। और लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्लॉट से कितनी है, ऑल स्कीम वाइज मैं स्लॉट्स के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले स्लॉट्स में चलता हूँ, यहाँ पे सेंटर सेट स्कीम में भी हम आएंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले हम चलते हैं यूजीसी आईसीटी स्कीम, जो बड़ी स्कीम होती है उनके बारे में पहले चलते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ईशान उदय स्कॉलरशिप, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए यहाँ पे रहता है। तो इसमें अगर मैं स्लॉट्स की बात करूँ तो मैं इसका गाइडलाइन खोल रखा है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2014-15 के अकॉर्डिंग 10,000 बच्चों को यहाँ पे सिलेक्ट करती है यूजीसी ईशान उदय स्कॉलरशिप। इसमें लिखा गया फ्रेश कैंडिडेट को, नॉट इसमें रिन्यूअल शामिल नहीं है। 10,000 ओनली फ्रेश है। अगर आप फ्रेश मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014-15 में यही था, 2020-21 में भी यही था, 2021-22 में भी यही सेम प्रोसेस था कि 10,000 बच्चों को यहाँ पे सिलेक्ट करती है यहाँ पे यूजीसी। चलिए, ये तो हो गई ईशान उदय स्कॉलरशिप की बात। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर आपने ये स्कॉलरशिप अप्लाई किया है, ये इसके बाद आपने ये स्कॉलरशिप अप्लाई किया है, पीजी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर वाली अप्लाई किया आपने, तो इसमें कुल मिला के 3,000 स्लॉट रहती है। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे लिखा गया है एलिजिबिलिटी में 3,000 स्लॉट यहाँ पे रहती है। गर्ल्स के लिए ऑलरेडी 50% सीट रिजर्व रहता है, चाहे किसी भी स्कीम के लिए वो अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इस 3,000 पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना रहेगा। आगे बात करते हैं, अगर आप एआईसीटी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एआईसीटी में जैसे आपका आ जाता है यहाँ पे प्रगति स्कॉलरशिप आ जाता है, तो इसकी गाइडलाइन जैसे आप खोलेंगे तो एआईसीटी के अकॉर्डिंग 2020-21 के अकॉर्डिंग 5,000 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट करती है। जी हाँ, एआईसीटी में 5,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। इसमें आप देख सकते हैं स्टेट वाइज यहाँ पे बांटा गया है। आंध्र प्रदेश में 500 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, बिहार में 52 को किया जाएगा, चंडीगढ़ में 50 को, ऐसे किया जाता है। जरूरी नहीं कि 2022-23 में इन स्टेट को इसी रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हो सकता है रेशियो चेंज हो जाए, लेकिन स्लॉट है जो है आपका फिक्स है, 5,000 स्लॉट है, इससे कम नहीं रहेगा, इससे होपफुली ज्यादा नहीं रह सकता है, ठीक है। आगे कोई अपडेट आता है तो मैं जरूर आपको साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपने प्रगति स्कॉलरशिप अप्लाई किया है तो ये आपके लिए जरूर रहेगा। चलिए, ये तो हो गई आपकी स्लॉट वाइज। अब सर एक फंड के बारे में अपडेट दे दीजिए, फंड क्या है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में अगर पोस्ट मैट्रिक है, किसी भी स्कीम के हैं, मैं आपको समझा देता हूं, अगर पोस्ट मैट्रिक के हैं, प्री मैट्रिक के, किसी भी स्कीम के हैं, तो मैं आपको फंड अपडेट देना चाहता हूं। यहाँ पे जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का मैं इसको खोल लेता हूं थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख जाएगा, देख लीजिए। तो ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का है यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, ये आपका 2021-22 का है। देख लीजिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 4/7/2022 का आपका फंड अपडेट है, पिछले साल का है, मतलब 4/7/2022 का है, मतलब ठीक है 2021-22 सेशन का। इसमें कितने बच्चों को कितना पैसा मिला है, स्टेट वाइज कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मेल को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फीमेल को आपका फ्रेश एनरोल कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उस सारी जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेश के लिए अंडमान निकोबार में 361 बच्चों को फ्रेश किया गया था, 94 में यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप इसका पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट देखेंगे, यहाँ पे सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसजेंडर को कितना पैसा मिला है, फीमेल को कितना परसेंट मिला है, और कितना परसेंट सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट के लिए गया है, और कितना परसेंट पैसा आप लोगों के खातों में क्रेडिट हुआ है स्टेट वाइज, ये सारा दिखा रखा है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे अंडमान निकोबार, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, स्टेट वाइज और क्लिक करेंगे स्टेट वाइज और देख पाएंगे। इसका अपडेट मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम में आप आराम से इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। तो ये एक फंड अपडेट रहता है जो आपकी स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब सर ये बताइए कि कितने परसेंट बच्चों का यहाँ सिलेक्शन होगा, क्या 50, 60, 70, 80, 90 इनका सिलेक्शन होगा, किनका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो मेरिट लिस्ट आपकी 3 बेस पे बनता है यहाँ पे, तो आप समझ ही गए। पहला तो आपका बनता है यहाँ पे आपकी परसेंटेज, आपकी जो परसेंटेज है वो अच्छी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी फैमिली बैकग्राउंड वीक है, ठीक है, अपनी फैमिली की इनकम कम डाली है, ठीक है, क्राइसिस वगैरह है, तो आपको स्कॉलरशिप पहले मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपकी स्लॉट कितना है और आपका फंड कितना है। स्टेट वाइज फंड और स्टेट वाइज स्लॉट के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज दैट किसी स्टेट का किसी
जैसे इंडिया में 3000 स्लॉटें हैं, एआईसीटी स्कीम में मानते हैं एक स्कीम है जिस 3000 स्लॉटें हैं, वो 3000 स्लॉट को ऑल इंडिया में आपको बांटना है, ऑल स्टेट में। जैसे बोला गया राजस्थान में 500 बच्चों को देना है, बिहार में 200 बच्चों को देना है, और यूपी में आपको 100 बच्चों को आपको देना है, मान के चलिए, ठीक है। अब देख लीजिए, जिन बच्चों की परसेंटेज 60 वाली है, 70 वाली है, वो भी इसको अप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है। तो किन किन का सिलेक्शन होगा? अगर आपकी परसेंटेज, अगर बच्चों ने अप्लाई ज्यादा किए हैं, परसेंटेज उन बच्चों की ज्यादा है, तो कंपटीशन आपका रहने वाला है, ठीक है। कोई कोई स्टेट ऐसा रहता है, जैसे हम बात करें असम रहे, त्रिपुरा रहे, तो इन स्टेट में क्या होता है कि जैसे गांव के जो इलाके रहते हैं यहाँ पे, उनकी जो परसेंटेज वो कम रहती है, उनकी परसेंटेज कम रहती है, और उनमें जो स्लॉट है वो ज्यादा होती है। अब स्लॉटें ज्यादा है, बच्चों की परसेंटेज कम है, तो वहां पे 60, 50, 70 वालों का नाम भी इजीली आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। अगर आप बड़े स्टेट की बात करें, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार से अप्लाई किए फॉर्म को, मेरिट के आधार में आपका सिलेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आपकी परसेंट अच्छी होनी चाहिए। अब कितनी होनी चाहिए वो तो मैंने आपको अपडेट दे ही दिया कि आपकी डिपेंड, आपका स्लॉट के ऊपर डिपेंड करता है, फंड कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपका इनकम कितना है। सपोज है एग्जाम ए और बी है, ए की भी 70% है और बी की भी 70% है, सुन लीजिएगा, ए की 70%, बी की 70% है एग्जांपल के लिए। अब सिलेक्ट सिर्फ एक को करना है, स्लॉट एक बाकी है, तो कैसे सिलेक्ट करेगी यहाँ पे? जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी पहले तो वो आकर टिक किया जाएगा। दूसरी बात, आपका फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाएगा, दोनों की आपकी फैमिली बैकग्राउंड देखा जाएगा, दोनों की फैमिली बैकग्राउंड भी सेम है, सपोज है दोनों की फैमिली बैकग्राउंड भी सेम है, तो क्या किया जाए यहाँ पे? उसको भी टिक किया जाएगा, तो मतलब दोनों दावेदार है अभी, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ एक को करना है। और तीसरा आपका देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ। एक चीज और समझिएगा, इस चीज को मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप सेंटर सेक्टर स्कीम में आते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, इसमें ऑलरेडी बच्चों का मेरिट में सिलेक्शन हुआ रहता है। कैसे सर? क्योंकि देखिए, अगर आप क्लास 12 पास आउट करते हैं तो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं जिनका स्टेट बोर्ड में नाम आता है, ठीक है। एक मेरिट लिस्ट जारी करती है स्टेट बोर्ड, हर स्टेट बोर्ड जारी करती है, अगर आपका उसमें नाम आ जाए तभी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर पाते, नहीं तो दूसरा कोई स्कॉलरशिप अप्लाई कर ही नहीं सकता, नो स्कीम अवेलेबल दिखाने वाला है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी बच्चों का मेरिट यस रहता है, तो इसका पैसा बाकी और स्कीम की तुलना में सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। ये बात आप समझिए। अब सर ये बता दीजिए, सर मेरिट लिस्ट कब आएगा, ये हम जानना चाहते हैं, मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो देखिए, मेरिट लिस्ट कब आएगा उसको जरा हम जानते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने YouTube पे लिखा प्रगति स्कॉलरशिप की मेरिट लिस्ट, ठीक है। आप किसी और स्कीम की मेरिट लिस्ट लिख सकते हैं। इससे मेरे को ये आइडिया था कि मैं सबसे पहले जो मेरिट लिस्ट का वीडियो था वो मैंने प्रगति स्कॉलरशिप का बनाया था, यहाँ तक कि ऑल स्कीम का मेरिट लिस्ट सेम मंथ को ही यहाँ पे आता है, तो आपको टेंशन की बात नहीं है। तो ये देख लीजिए, 8 महीने पहले की वीडियो, गुड न्यूज, एआईसीटी प्रगति स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट 2022 यहाँ पे रिलीज हो चुका है, जारी हो चुका है, मतलब ये 8 महीने पहले की वीडियो है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट पे डेट देख रहे होंगे तो कम से कम 13 अप्रैल को समथिंग ये मेरिट लिस्ट यहाँ पे इशू हुआ था। और जैसे कि मैं हमेशा को आपको बोलते आया हूं कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो मार्च या अप्रैल में आपकी बनती है, मार्च में आपका बनना स्टार्ट हो जाता है, और अप्रैल में आपका क्या भी लिस्ट जारी कर दिया था धीरे धीरे करके स्कीम वाइज, ठीक है। इन बच्चों को हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बेनिफिशियरी लिस्ट जारी कर दी जाती है। तो आपको टेंशन की मुक्त हो गया कि आपकी मार्च में आपकी मेरिट लिस्ट आएगी सबसे पहले तो।